डाउनलोड कीजिए। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान बनाया, उर्दू की चाशनी से दिलकश जहां बनाया। रोशन हैं इनके दम से तहजीब के तराने, ये इल्म के खजाने, ये इल्म के खजाने। नाज़रीन, प्रोग्राम इल्म के ख़जाने में मैं रज़ा हैदर डीडी उर्दू की तरफ से आप सभी का इस्तकबाल करता हूँ। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे हिंदुस्तान के एक बड़े इदारे के ऊपर, जो इदारा जिसके बारे में कहा जाता है कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा मखतूतात का इदारा है। मेरी मुराद है ओरिएंटल मैन्युस्क्रिप्ट लाइब्रेरी एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट से। ये इदारा हैदराबाद में वाक़ है। अगर हम मखतूतात की तारीख़ पर नज़र डालें तो 3000 साल पुराने मखतूतात भी हिंदुस्तान में आपको मिल जाएंगे। किसी भी मुल्क की तहज़ीब व सकाफ़त और वहाँ की तारीख़ को समझने के लिए मखतूतात का जानना और समझना बेहद ज़रूरी है। ये जो इदारा है जो हैदराबाद में वाक़ है, इस इदारे के बारे में कहा जाता है कि हैदराबाद के जो नवाबीन और बादशाह थे वो इल्मदोज़ थे और उन्होंने मखतूतात का एक बड़ा ज़ख़ीरा अपने यहाँ महफूज कर रखा था। हुकूमत हिंद ने इन तमाम ज़ख़ायर को एक इदारे में महफूज रख दिया और इस इदारे का नाम दे दिया ओरिएंटल मैन्युस्क्रिप्ट लाइब्रेरी एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट। आइए आज हम इस इदारे में चलते हैं और हम देखते हैं कि हमारी मखतूतात की तारीख़ क्या है, कितने पुराने मखतूतात हैं, किन किन नवाबीन के हैं, किन किन बादशाह के हैं, किन किन मज़ाहिब से इनका ताल्लुक़ है। तो आइए हम चलते हैं इस इदारे की तरफ। जी हाँ, मैं ओरिएंटल मैन्युस्क्रिप्ट लाइब्रेरी एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट आंध्र प्रदेश हूँ। कुतुबखाने का नाम आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ओरिएंटल मैन्युस्क्रिप्ट लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट है। तो इसका क़याम 1967 में हुआ, जो स्टेट आर्काइव्स में था। उसके बाद में 1971 में वो सेपरेट डायरेक्टरेट होके ये मुख्तलिफ़ मुकामात से एबिट्स पे रहा। फिर उसके बाद में ये उस्मानिया यूनिवर्सिटी से कैंप लीज़ पे लेके ये ओन बिल्डिंग बनाए हैं। तो उसमें ये कुतुबखाना का क़याम अमल में आया है। ये जो मुस्तकिल तौर पे यहाँ पर शिफ्ट हो गई है ये लाइब्रेरी। ये बेसिकली बुनियादी तौर पे ये आसफ़िया लाइब्रेरी है। आसफ़िया लाइब्रेरी का हिस्सा है। प्रिंटेड बुक्स आसफ़िया लाइब्रेरी में, जो अब कुतुबखाने सेंट्रल लाइब्रेरी के नाम से है, स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी अफजलगंज पर है। आंध्र प्रदेश को खास तौर से इल्मी, अदबी और तालीमी एतबार से दूसरे सूबों के मुकाबले में इम्तियाजी हैसियत हासिल है। मगर इस हैसियत में चार चांद लगाने वाली अगर कोई बहुत बड़ी ताकत, बहुत बड़ी रूह कार फरमा है तो वो मैं यानी गवर्नमेंट ओरिएंटल लाइब्रेरी हूँ। क्योंकि मेरी आगोश अदब में कलमी नुस्खों का एक बहुत बड़ा ज़ख़ीरा जगमगा रहा है, जो बेशकीमती भी है। स्कॉलर्स बहुत ज़्यादा फ़ॉरेन कंट्री, मगरबी ममालिक से आते हैं और ऑल ओवर इंडिया आते हैं
और बहुत ज़्यादा यहाँ पर मैन्युस्क्रिप्ट 17,000 से ज़्यादा है जो निज़ाम के पीरियड में जमा किए गए हैं। इसको एक लाइब्रेरी की शक्ल दी गई है। इस गवर्नमेंट अपने अंडर में लेने से ये बहुत ज़्यादा तरक्की हुई मैन्युस्क्रिप्ट को। 17,000 से ज़्यादा मैन्युस्क्रिप्ट उर्दू, अरबी, फ़ारसी, पश्तो, तुर्की, सिंधी ये लैंग्वेज के ये उर्दू स्टाइल में है। और तेलुगु, संस्कृत, तमिल, कन्नड़ भी आए हैं। 23,000 से ज़्यादा मखतूतात आ गए हैं यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर यानी कंजर्वेशन, प्रिजर्वेशन, मखतूतात की सेफ्टी के लिए डिजिटलाइजेशन वगैरह का भी काम होता है। और स्कॉलर्स जो भी आते हैं यहाँ पर अपना रेफरेंस के लिए ये वजाहती कैटलॉग्स है जो पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में है, वो रेफरेंस लेके आते हैं जो तसद्दुक़ हुसैन साहब तैयार किए थे 1919 में। तो वो रेफरेंस लेके पूरी दुनिया के ममालिक से लोग यहाँ पर आते हैं, आके अपना रिसर्च कंप्लीट करते हैं। अब हम लोग उनके लिए गाइड करते हैं। यहाँ 16 लैंग्वेज पे 24,000 मैनुस्क्रिप्ट्स हैं। खास करके 17,000 मैनुस्क्रिप्ट्स उर्दू, अरबिक, पर्शियन भाषाओं में हैं। बाकी सब तेलुगु, कन्नड़ा, संस्कृत आदि इंडियन लैंग्वेज में हैं। यहाँ देश विदेशों से बहुत प्रोफेसर्स, रिसर्च स्कॉलर्स आते रहते हैं और रेफरेंस के लिए आते हैं। पढ़ के और समझ के और लिख के पुस्तकों को छपाने के लिए आते हैं। और इसमें ऐसा हिडन नॉलेज बहुत है, उसकी जानकारी के लिए आते हैं। साथ साथ इंडिया से भी कोने कोने से यहाँ अनेक प्रोफेसर्स, स्कॉलर्स इधर आते हैं। वे भी अपना रेफरेंस के लिए आते हैं। खास करके यहाँ तेलुगु, संस्कृत आदि भाषाओं में भी हैं। इसलिए संस्कृत पंडित जो भी हैं और तेलुगु पंडित जो भी हैं वे सब आते हैं यहाँ की प्रतियाँ देखते हैं। खास करके इंडियन लैंग्वेज के लिए यहाँ के लोग आते हैं। फॉरेन लैंग्वेज से आने वाले बहुत हैं, क्योंकि देश विदेशों से आने वाले बहुत ज़्यादा हैं। हर दिन आते रहते हैं और अपने अपने प्रतियों को देखते हैं। ऐसी प्रतियाँ हैं और कहीं भी उपलब्ध नहीं हैं। खास करके हमारे ऑफिस में यहाँ कंजर्वेशन सेक्शन भी हैं। वो कंजर्वेशन सेक्शन में पाम लीफ मैनुस्क्रिप्ट जो भी हैं उनको कंजर्वेशन का काम करते हैं, क्योंकि उसका टाइम बढ़ाने के लिए खास करके 100 साल या 200 साल तक ही रहते हैं। लेकिन कंजर्वेशन करने से और कुछ साल बढ़ने का चांसेस हैं। खास करके यहाँ जो इंटरेस्टेड जो भी हैं वे भी इधर आते हैं और साथ साथ अपने प्रतियों को देखते हैं। हमारे पास आके कुछ सजेशंस पूछते हैं। हम अपनी ओर से भी पूरा सहयोग उनको देते हैं। साथ साथ यहाँ सेमिनार्स भी कंडक्ट करते हैं। खास करके नेशनल सेमिनार्स और लोकल जो भी प्रोफेसर्स होंगे उनको बुलाते हैं। वे अपने अपने विषयों पे यहाँ स्पीचेस देते हैं। ये जानकारी सबको, जो भी छात्र होते हैं ना, वे सब आके ये जानकारी लेते हैं। और साथ साथ यहाँ ऐसी प्रतियाँ हैं, लगभग 116 टाइटल्स से तेलुगु, संस्कृत, उर्दू, अरबिक, पर्शियन आदि भाषाओं में छपी हुई प्रतियाँ यहाँ उपलब्ध हैं। पूरे संसार भर के लोग आके यहाँ के पुस्तकों को माने जो मैनुस्क्रिप्ट्स के रूप में जो हैं उनका एडिटिंग करके छपी गई जो भी प्रतियाँ हैं उनको खरीदने के लिए आते हैं। ये ज़ख़ीरा 16 मुख्तलिफ ज़बानों के 24,000 से ज़्यादा क़लमी नुस्ख़ों से मुज़य्यन है। इतना बड़ा और इतना अहम ज़ख़ीरा शायद ही हिंदुस्तान की किसी और लाइब्रेरी में मिल सके। ओरिएंटल मैन्युस्क्रिप्ट लाइब्रेरी एंड रिसर्च सेंटर के बारे में ये कहा जाता है कि यहाँ हिंदुस्तान का सबसे बड़ा मखतूतात का ज़ख़ीरा मौजूद है। ये भी एक अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि 25,000 से ज़ायद मखतूतात इस इदारे में मौजूद हैं। कुरान मजीद के नादिर नायाब क़लमी नुस्खे इस इदारे में
महफूज रखे गए हैं। सिर्फ कुरान मजीद ही नहीं बल्कि रामायण, महाभारत, भगवत गीता और दूसरे तमाम बड़े मज़ाहिब के कलमी नुस्खे भी इस मखतूतात में, इस लाइब्रेरी में मौजूद हैं। इल्मो अदब के हवाले से मैं खुद पर जितना भी नाज करूं वो कम है। नाज करने की एक और वजह भी है जो कि बहुत खूबसूरत भी है, और वो ये है कि उर्दू, हिंदी और दूसरी इलाकाई ज़बानों ने मिलकर मुझे एक बेमिसाल कौमी यकजहती का मरकज़ बना दिया है। हमारा इत्तेहाद जिंदाबाद, हमारा प्यारा हिंदुस्तान पाइंदाबाद। इल्म का ख़जाना है ये, और ये तेलुगु, संस्कृत, तमिल, मराठी में भी बहुत ज़्यादा कलेक्शन है पामलीफ का, और सर्वे एंड कलेक्शन के तहत भी डायरेक्टर साहब लाते हैं और यहाँ पर सेमिनार्स होते हैं, और जर्नल्स भी छपते हैं। विज्ञाना सरस्वती के नाम से जर्नल्स भी छपते हैं इंग्लिश में, और यहाँ की जो रेयर मैन्युस्क्रिप्ट्स है बहुत अहम है। और जैसे रामायण भी है, रामायण का दारुशिको के पीरियड में ट्रांसलेशन हुआ है। दीवान हाफिज़ है, गालिब का दीवान गालिब की तहरीर करेक्शन किया हुआ नुस्खा भी है, प्रिंटेड है, उस पर गालिब ने करेक्शन किए हैं। हमारे पास उर्दू अरबिक पर्शियन में 47 सब्जेक्ट्स हैं, उसमें एस्ट्रोनॉमी है, एस्ट्रोलॉजी है, मेडिसिन है, ऐसा अनेक विषयों पे हैं। उसी प्रकार तेलुगु में 22 सब्जेक्ट्स में हैं, उसमें काव्यास, पुराणास, नाटकास, यक्षगानास, लाइक दैट सो मेनी हैं। उसी प्रकार साइंस की में देखें तो उसमें 38 सब्जेक्ट्स हैं। हम मानते हैं दुनिया भर में, खास करके भारत में जो भी प्रतियाँ हैं वो संस्कृत में हैं। संस्कृत की प्रतियाँ जो भी हैं दक्षिण भारत में, खास करके यहाँ तो तेलुगु लिपि में उपलब्ध हैं। उसी प्रकार तमिल में तमिल लिपि और ग्रंथ लिपि में उपलब्ध हैं। साथ साथ कन्नड़ा में कन्नड़ लिपि, मलयालम लिपि केरला में, अन्य जगहों में देवनागरी लिपि में ज़्यादा प्रतियाँ उपलब्ध हैं। ये जो भी विदेशी भाषा माने उर्दू, अरबिक, पर्शियन जो भी हैं उन भाषाओं की मूल लिपि खरोष्टी है। खरोष्टी लिपि से ये सब विदेशी भाषा ये उपलब्ध हैं। जो भी प्रतियाँ हैं वो राइट टू लेफ्ट लिखी गई प्रतियाँ खरोष्टी लिपि में हैं। माने उर्दू, अरबिक, पर्शियन की जो भी प्रतियाँ हैं वो सब राइट टू लेफ्ट लिखी गई प्रतियाँ हैं। सन 1975 में आंध्र प्रदेश स्टेट ओरिएंटल लाइब्रेरी, जिसका नाम पहले आसिफिया लाइब्रेरी था, अपने तमाम कलमी नुस्खों और नायाब किताबों के साथ इस इंस्टीट्यूट में मुंतकिल हो गई, जो उस्मानिया यूनिवर्सिटी के कैंपस में वाक़े है। इस रिसर्च सेंटर को मोहम्मद अब्दुस समद खान ने कायम किया था, जो पेशे के एतबार से मोटर मैकेनिक थे, और ये इंस्टीट्यूट मुख्तलिफ इमारतों से मुंतकिल होते हुए अब सौंदर्य विज्ञाना केंद्र में वाक़े है। ओरिएंटल मैन्यूस्क्रिप्ट लाइब्रेरी एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट आंध्र प्रदेश में 47 मौज़ूआत पर 16 ज़बानों के 24,000 से ज़्यादा नादिर नायाब कलमी नुस्खे मौजूद हैं। ये पूरे वर्ल्ड में रेयर मैन्युस्क्रिप्ट से बहुत नायाब है, और और 47 सब्जेक्ट से 47 मज़ामीन पे मुश्तमिल है ये, जो कि अखलाक, इंशा, हदीस, फ़िक़ा, कलाम, फ़लसफ़ा, मंतिक, निरंजात, अकल साइंसेस जिसको कहते हैं वो, यानी तफसीर,
इन्हें इतने ज़्यादा और इतने रेयर हैं कि इसकी मिसाल कहीं भी नहीं मिलती। कुरान मजीद याक़ुतुल मुस्तसमी का है जो 400 और 600 साल क़दीम है। डियर स्किन पे, हिरन की झिल्ली पे है मखतूतात, छोटे से छोटे मखतूतात, बड़े और क़दीम से क़दीम मखतूतात और नायाब कलेक्शन है यहाँ पर, और उसका एक ही कॉपी है जो दुनिया में कहीं भी नहीं मिलती। तो ऐसे ऐसे भी मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं यहाँ पर जो कि स्कॉलर्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंसी रखती, अहमियत का हामिल है ये कुतुब खाना। इनमें से ज़्यादातर ज़ख़ीरा पाम के पत्तों और हैंडमेड कागज़ पर है। इनकी सेहत और सलामती की हिफाजत एक मुश्किल तरीन काम है, लेकिन ये मुश्किल काम यहाँ की इंतज़ामिया कमेटी बड़ी महारत और खुश उसलूबी से अंजाम दे रही है। इनकी देखभाल के लिए जदीद और खुसूसी इंतज़ामात भी किए गए हैं। पत्तों और दस्ती कागज पर मौजूद कलमी नुस्खों का ये ज़ख़ीरा संस्कृत, अरबी, फ़ारसी, पश्तो, तेलुगु, कन्नड़, मराठी, उर्दू, हिंदी, उड़िया और सिंधी ज़बानों पर मुश्तमिल है। इसीलिए इन कलमी नुस्खों की अहमियत और क़द्र क़ीमत और भी बढ़ जाती है। इसके अलावा यहाँ की लाइब्रेरी का एक और खास काम भी है। जी हाँ, इस अजीमुशान काम का नाम है लघु सबदार सरवस्वम। इस काम का आगाज सन 1865 में हुआ और इसे मुकम्मल करने में 35 साल से जायद का अरसा लगा। इसके मुसन्निफ हैं महामहोपाध्याय श्री प्रवस्तु वेंकटा रंगचरैयर, जो एक मारूफ वैष्णव खानदान में पैदा हुए और इनका सिलसिला नसब पट्टा भीराम वंश से मिलता है। ये संस्कृत में इंसाइक्लोपीडिया है। इसके साथ ही अहम बात यह है कि अब तक हजारों रिसर्च स्कॉलर यहाँ की लाइब्रेरी से मुस्तफीद हो चुके हैं। यहाँ एक रामायण का भी नुस्खा है जिसके बारे में कहा जाता है कि ये फारसी नुस्खा संस्कृत से फारसी में ट्रांसफ़र किया गया था और दाराशिकों ने अपने ज़माने में इसे कराया था। और इसके अलावा भी बेशुमार मखतूतात के ज़ख़ीरे इस लाइब्रेरी में मौजूद हैं। चूँकि दक्कन को हमेशा से बादशाहों और नवाबों की सरपरस्ती मिली है, लिहाजा कुली कुतुब शाही दौर के जो मशहूर शोरा हैं उनके दीवान, उनके मकतूबात और उनके फरामीन इस लाइब्रेरी में मौजूद हैं। ये कुरान
मस्जिद तोगरा टाइप में लिखा हुआ है, निज़ाम का ही कलेक्शन है और ये चांदी की डब्बी में महफूज है। इसके पढ़ने के लिए इसका लेंस मैग्नीफाइंग ग्लास भी लगा हुआ है जो निज़ाम का ही कलेक्शन है और ये 8.5 मीटर के पेपर पे लिखी हुई हैंडमेड पेपर है। ये यहाँ से शुरू भी है और कंप्लीट कुरान है। इसकी तफसीर भी अरबी में लिखी हुई है जो हाशिए में लिखा हुआ है और इस पे भी गोल्ड कोटेड है और ये कंप्लीट पूरा 8.5 मीटर पे है जो बिस्मिल्लाहिर्रहमान में भी कुरान मजीद का डिज़ाइन देके लिखा हुआ है। और ये पढ़ने के लिए इसका मैग्नीफाइंग ग्लास जो निज़ाम का ही कलेक्शन है ये महफूज करा हुआ है ये लाइब्रेरी में। ये भी कंप्लीट कुरान मजीद है, हिरन की जिल पे लिखी हुई है ये। इसकी आउटलाइन गोल्ड कोटेड है और दोनों सफ़े पे लिखा हुआ है, दोनों ए एंड बी साइड दोनों साइड लिखा हुआ है। यहाँ का इल्मी, अदबी और मालूमाती ज़ख़ीरा हिंदू मुस्लिम कलमकारों, मुफक्किरों और दानिश्वरों की मुश्तरका मेहनत और काविश का एक ऐसा अनमोल नमूना है जिससे कौमी यकजहती की खुशबू फूटती है, आपसी भाईचारे का एहसास जागता है। औलिया अल्लाह के मलफूज़ात तसव्वुफ़ पे बहुत ज़्यादा कलेक्शन है यहाँ पर, जो कि आलम इस्लाम के लिए बहुत ज़्यादा तहक़ीक़ के लिए वो है, तसव्वुफ़ पे बहुत ज़्यादा काम होता है और ज़्यादातर फ़ॉरेनर्स तसव्वुफ़ पे काम करते हैं यहाँ पर। मुख्तलिफ़ तज़किरा है, उसमें रिजाल है जो औलिया अल्लाह के सवाने हयात है, सवाने उम्री है, सीयर है, ऐसे मुख्तलिफ़ सब्जेक्ट्स है जिस पे बहुत ज़्यादा ज़ख़ीम किताबें हैं। इतने ज़ख़ीम और इतने लेंथी किताबें हैं, बाज़ तो यानी एक अलमारी के शेल्फ़ में भी पूरे नहीं आ सकते, इतने ज़ख़ीम किताबें अहादीस में, तफसीर में और क्या है फ़लसफ़ा, कलाम, मंतिक़, इस पर इतने फ़ॉरेनर्स काम करते हैं जो अरबिक और पर्शियन सीख के आते हैं वहाँ पर। लैंग्वेजेस पूरे सीख के आते हैं वो लोग। यहाँ के तकनीकी अमले के सरबराह जनाब श्रीधर हैं जो इन मखतूतात और कलमी नुस्खों को डिजिटलाइज्ड करते हैं। हमारे ऑफिस में सिर्फ तकरीबन 15,000 मैनुस्क्रिप्ट्स का डिजिटलाइजेशन हो चुका है। इसको हम डिजिटलाइजेशन में पहले
उसको डिजिटलाइज करके बाद में क्रॉपिंग करके सब सर्वर में डाल के स्कॉलर्स बेनिफिट के लिए हम उनके बेनिफिट के लिए सीरीज में देने का प्रयत्न कर रहे हैं। इसके अलावा यहाँ का अमला भी पूरी मुस्तैदी से अपना काम करता है और अपनी अपनी जिम्मेदारियों को बहुस्न खूबी अदा कर रहा है। लाइब्रेरी की दीगर सरगर्मियों में नई अहम किताबों की खरीदारी, किताबों की नुमाइश, सेमिनार, लेक्चर्स और मुबाहसे वगैरह शामिल हैं। एक खास बात यह भी है कि अगर किसी को यहाँ की मकामी तहजीब व सकाफत और तारीख जानना है तो उसे उर्दू की अच्छी वाकफियत ज़रूरी है। दिलों में रहते हैं सूरज की तरह ताबिंदा, चिराग बनके सरे राह जलने वाले लोग। जिस तरह सूरज अपनी रोशनी से पूरी दुनिया को मुनव्वर करता है, इसी तरह ओरिएंटल मैन्यूस्क्रिप्ट लाइब्रेरी एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट आंध्र प्रदेश भी तारीख के कदीम नुस्खों को अपनी महफूज पनागाहों में समेटे हुए है। नस्ल नौ के लिए अपनी तारीख, तहजीब और सकाफत से आशनाई के लिए इसकी हैसियत किसी मीनारे नूर की सी है और ये सफ़र जारी है सदियों के लिए। तो नाज़रीन, आज हमने हैदराबाद का ओरिएंटल मैन्यूस्क्रिप्ट लाइब्रेरी एंड रिसर्च सेंटर के मखतूतात का नादिर व नायाब ज़ख़ीरा देखा। हमने बादशाहों के दवावीन को भी देखा, कुरान मजीद के मशहूर व मारूफ और नादिर व नायाब नुस्खों को भी देखा। हमें इस बात का अंदाज़ा हुआ कि इनको प्रिजर्व करने की मज़ीद ज़रूरत है। हमें पूरी उम्मीद है कि आने वाले दिनों में इन मखतूतात की हिफाजत और साइंटिफिक और अच्छे तरीके से की जाएगी, क्योंकि ये मखतूतात हमारे इल्म व अदब, हमारे तहज़ीब व सकाफ़त का एक कीमती और नायाब पहचान है, ज़ख़ीरा है। मुझे इजाज़त दीजिए। आदाब।